नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आए दिन महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों के साथ मोबाइल और कीमती सामान चोरी होने की वारदात बढ़ती जा रही है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालु देश विदेश प्रदर्शन करने के लिए पहुंचकर भीड़ अधिक होने के कारण चोर गिरोह भी सक्रिय रहते हैं। किसी श्रद्धालु को मोबाइल तो किसी का कीमती सामान, पलक झपकते ही चोर हाथ साफ कर देते हैं। आज भी एक श्रद्धालु का मोबाइल चोरी हो गया। कंप्लेंट करने के बाद श्रद्धालु को कंट्रोल रूम पर बैठाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए, जिन्होंने घटनास्थल के बारे में जानकारी। वहीं मंदिर प्रशासक का कहना है कि मंदिर पूरी तरह से सर्विलांस में है। जो भी चोरी या अन्य घटनाएं होती हैं, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हम चोरों को पकड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही आज श्रद्धालु का मोबाइल चोरी हुआ था, उन्हें सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए। वही मामले में महाकाल थाना पुलिस जांच कर रही है। पूरी तरीके सर्विलेंस सिस्टम में है और सभी जगह निगरानी रहती है। ऐसी कोई भी शिकायत आती है, जैसे अभी शिकायत आई है, तो हम उसमें पूरे सीसीटीवी से हम उसको देख रहे हैं और मैक्सिमम केसेस में जो भी ऐसा करता है वो सीसीटीवी सर्विलेंस में पकड़ा ही आ जाता है और फिर उसके प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। इनकेस यदि नहीं भी आता है तो भी हम उसमें थाने में एफआईआर करते हैं। भक्ति जो शिकायत है उसके तरफ हम थाने में एफआईआर करने जा रहे हैं। शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर होमगार्ड निदेशालय एवं भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश के संयुक्त निर्देशन में संभाग के स्काउट गाइड और रोवर रेंजर के लिए 1 दिवसीय जल क्रीड़ा का आयोजन हुआ, जिसमें संभाग के उज्जैन, रतलाम, देवास, नीमच, शाजापुर के स्काउट गाइड और रोवर सम्मिलित हुए। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी श्री अनिल सक्सेना ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार दुर्घटनाओं का दौर जारी है। आधा दर्जन से अधिक लोगों की डूबने के कारण मौत हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड द्वारा स्काउट गाइड के बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें किस तरह से आपदा के समय लोगों की जान बचाई जा सके, इस हेतु उन्हें जानकारी दी गई। इस दौरान स्काउट के सभी बच्चों को रैली के माध्यम से घाटों का चक्कर लगवाया। इस मौके पर जल क्रीड़ा शिविर में संभागीय संगठन आयुक्त डॉक्टर सुरेश पाठक, वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सदाशिव वर्मा, श्री जगदीश डोडिया रतलाम, श्रीमती जयश्री पाठक, श्रीमती चंद्रकला गोयल, श्रीमती पूजा गोयल उज्जैन, श्रीमती सुनीता चौधरी नीमच, श्री भूपेंद्र शर्मा देवास, श्री मनोहर पाटीदार शाजापुर सहित संभाग के सभी प्रतिभागी उपस्थित रहे। होमगार्ड कमांडेंट श्री संतोष जाट जी एवं सुश्री हेमलता पाटीदार, प्लाटून कमांडर के निर्देशन में नदी तट के सभी होमगार्ड सहयोगियों ने पूर्ण लगन से शिविर में सहयोग प्रदान किया। आज का जो शिविर आयोजित हुआ है, होमगार्ड निदेशालय और भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित हुआ। इसमें प्रमुख रूप से स्काउट गाइड को नदी तट पर समस्त व्यवस्थाएं देखना, उनको रैली निकालकर समझाइश दी गई, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में उज्जैन में नदी पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है। उन सब से अवेयर करने के लिए स्काउट गाइड को होमगार्ड निदेशालय के निर्देशानुसार, साथ ही संतोष जाट जी और हेमलता पाटीदार मैडम के निर्देशन में यह सारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। होमगार्ड के समस्त सहयोगियों ने हमें पूरी जानकारी दी और इस तरह आज 1 दिवसीय संभाग स्तर के सभी जिलों का कैंप यहाँ पर संपन्न हुआ। आगे भी निरंतर स्काउट गाइड के ये शिविर चलते रहेंगे। आपका नाम? डॉक्टर सुरेश पाठक। जल क्रीड़ा का जो कैंप है वो संभागीय कैंप जो यहाँ पर उज्जैन में आयोजित किया गया है, उसे के शिविर संचालक आदरणीय श्री पाठक साहब जी जो संभागीय अधिकारी हैं, और बच्चों को लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए इस विषय में जानकारी दी गई। नदी पे यदि कोई आदमी डूबता है तो उसको कैसे बचाना, क्या उसके सामने कूदना, नहीं कूदना, और पीछे से जाके पुश करना, और उसके लिए अपने पास भी सुरक्षा के साधन रखना चाहिए, तभी आप नदी में उतरना चाहिए। ये बहुत नियम, पहले अपनी सुरक्षा, बाद में दूसरे सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कितने बच्चों को समझाइश दी गई, कहाँ रैली निकाल कर क्या दिया? ये अभी जो है रतलाम, नीमच और उज्जैन के बच्चे यहाँ पे और देवास के बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं, और वहीं के स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन भी साथ में हैं। ये बड़ा अच्छा आज है जहाँ की नदी और मौसम होते हुए भी इन बच्चों को इस समय पर जो ये प्रशिक्षण दिया गया। आपका नाम? मेरा नाम सदाशिव वर्मा है। आया हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा, मेरा नाम ही क्राइम मास्टर गोगो। चोरों से काफी मशक्कत के बाद भी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो धक्का कर ही ले गए। बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी, अंदाज अपना अपना। इस फिल्म में शक्ति कपूर ने क्राइम मास्टर गोगो का अभिनय किया था।
उसे बताया था कि जिससे अपनी वसूली करने जाता है उससे कुछ ना कुछ तो लेकर ही आ जाता है। फिल्म में शक्ति कपूर का यह डायलॉग मारते हुए कई बार दिखे हैं, आया हूं तो कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। ऐसा ही किस्सा उज्जैन जिले के ग्राम उन्हेल में मंगलवार बुधवार की रात को देखने को मिला है। चोर रेलवे स्टेशन निवासी अमनपाल के यहां से 5 लाख रुपए मूल्य का सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक MP 13 AB 2650 को चोर रात 2 से 3 बजे के बीच चुरा ले गए। चोरों ने ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होने पर 4 चोर ट्रैक्टर को धक्का लगाकर चुरा ले गए। चोरों द्वारा ट्रैक्टर को धक्का लगाकर रह जाते हुए पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हो गया। ट्रैक्टर मालिक अमनपाल ने उन्हेल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और CCTV फुटेज भी पुलिस को दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पर महाकाल लोक बनने के बाद प्रतिदिन दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए सुरक्षा भीड़ मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ की लागत से महाकाल लोक परिसर 500 कैमरे लगाकर विशेष कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। उज्जैन स्थित महाकाल लोक के आम लोगों के लिए शुरू होने के बाद से प्रतिदिन करीब 1 लाख दर्शनार्थी आ रहे हैं। ऐसे में भीड़ प्रबंधन के साथ सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन तैयारियों में जुटा था। इसी के चलते उज्जैन स्मार्ट सिटी ने TCIL टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की पब्लिक सेक्टर यूनिट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया है। इसके लिए महाकाल कॉरिडोर और वहां तक पहुंचने वाले अप्रोच रोड पर 500 हाई क्वालिटी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम होने पर AI युक्त कैमरे पुलिस एवं महाकाल लोक कंट्रोल रूम को सूचना देगा, जिससे वाहनों को डाइवर्ट किया जा सकेगा। योजना के चलते महाकाल लोक के सभी प्रवेश द्वार, जिनमें नंदी द्वार, पिनाकी द्वार, मयूर वन द्वार, बड़ा गणेश के सामने, महाकाल चौराहे से मंदिर तक पहुंचने वाले हर रास्ते लगाए गए हैं। इससे नियंत्रण के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसका परीक्षण दिनांक 30 जून 2023 को किया जाएगा। तत्पश्चात सावन शुरू होते ही इससे निगरानी शुरू कर दी जाएगी। नई तकनीक के इस्तेमाल के बाद महाकाल लोक में जिस द्वार पर अत्यधिक भीड़ होगी उसे प्रशासन डाइवर्ट कर सकेगा। किसी के गुम होने पर उसे भी कैमरे के जरिए पुलिस की मदद से तत्काल ढूंढा जा सकेगा। कैमरे से महाकाल लोक परिसर सहित पूरे क्षेत्र में असामाजिक तत्व पर भी निगाह रखी जाएगी और साथ ही VVIP के आने पर जो प्रतिबंधित किए क्षेत्र अनाधिकृत प्रवेश होते ही पता चल जाएगा और उसे रोका जा सकेगा। महाकाल लोक में प्रतिमाओं के साथ सेल्फी लेने के कारण हो रहे नुकसान को भी रोका जा सकेगा। जो हाईटेक्निक के कैमरे से प्रतिमा के पास किसी के पहुंचते ही कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिल जाएगी, जिससे कि जिम्मेदार व्यवस्था बना सकेंगे। रोड मैनेजमेंट के लिए एक नया व्यवस्था लाई जा रही है, जिसके तहत अभी भीड़ भाड़ जब देखिए ज़्यादा हो रही है। जब से महाकाल महालोक का उद्घाटन हुआ है उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है। तकरीबन 1 लाख के लोग आसपास आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ये पहले से ही हमको पता चल जाएगा कि किस गेट पे हमारे कितने लोग हैं और हमें किस गेट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, किस गेट से लोगों को लाने की ज़रूरत है और किस गेट पे एंट्री बंद करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस तकनीक के माध्यम से हम एक तो क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अक्सर देखने में आता है कि हमारी सड़कें जाम हो जाती हैं, खासकर रविवार शनिवार के दिन और त्योहारों के दिन। तो पहले से ही हम कंट्रोल में बैठ के हमें पता लगा पाएंगे कि कौन से गेट कौन से रोड को हमको एक्सेस कंट्रोल करना है, कौन से रोड से लोगों को अलाउ करना है। इसके साथ ही कई ऐसे भी इसमें तकनीक है। AI के 10 एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर मान लीजिए कोई मिसिंग व्यक्ति हो जाता है तो हमारे जो नेटवर्क है, हमारे जो कैमरे हैं, वो कैमरे बता पाएंगे कि ये मिसिंग व्यक्ति कहाँ पे था और अभी कहाँ है। साथ ही कई बार देखने में आता है कि असामाजिक तत्व भी भीड़ का फ़ायदा उठा के खुले में घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर उनसे हमारा डेटा इंटीग्रेट हो जाता है तो हम ये भी बता पाएंगे कि किसी क्रिमिनल व्यक्ति जो वांटेड है वो कहाँ पर है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी इसमें व्यवस्थाएं हैं जिसमें अगर कोई एरिया प्रोहिबिटेड है, मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री जी का भ्रमण है, मुख्यमंत्री जी का भ्रमण है और कोई किसी एरिया को हमने प्रोहिबिट किया है कि यहाँ पे कोई ना आ पाए, और अगर उसको कोई ब्रीच करता है ज़बरदस्ती, तुरंत हमारे पास अलर्ट आ जाएगा कि यहाँ पे ये ब्रीच हो रहा है। हम तत्काल उस एरिया को कंट्रोल कर पाएंगे और जो भी ब्रीच करने वाले लोग हैं उनको हम लोग रोक पाएंगे। अभी आप अक्सर देखते हैं कि कई लोग मूर्तियों को टच करते हैं, उनको उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं, म्यूरल वॉल्स हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। तो AI तकनीक के माध्यम से हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि पहले से ही एक उसमें लाइन हो जाती है और उस लाइन को जैसे ही कोई क्रॉस करता है तो हमारे पास अलर्ट आ जाएगा। वहाँ पे एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, कमांड एंड कंट्रोल रूम की। उसमें 24 घंटे वहाँ पे लोग बैठे रहेंगे और ये चीज़ें देखते रहेंगे। तकरीबन 15 लोगों के बैठने की वहाँ व्यवस्था की गई है और कोई भी इस तरह का अलर्ट आता है
तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी व्यवस्था में लगभग 500 कैमरे हमारे लगे हैं और अभी जो सावन महीने का जो हमारा पर्व आ रहा है उसके पहले हम लोग अपने क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था लागू कर पा रहे हैं। सर ये कहाँ पर, सर पूरे देश में किस किस जगह पर लागू है पिकनिक, और हमारे यहाँ पर कब से शुरू हो जाएगी? पूरे देश में जहाँ तक मेरी जानकारी ये पहली ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है और इतने बड़े स्केल पे ये व्यवस्था यहाँ पे लागू की जा रही है और इसको लागू करने में हम लोग भारत सरकार की एक PSU है TCIL, उसकी मदद ले रहे हैं हम लोग। सर ये कितने इसकी लागत है, ये कितना बजट है? इस पूरे व्यवस्था की जो अनुमानित लागत है वो 10 करोड़ के आसपास की है। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। बारिश के पानी की वजह से नालों का पानी चैम्बर से बाहर निकलने के कारण रामघाट पर शिप्रा नदी में मिला। उज्जैन की शिप्रा नदी के रामघाट पर लगातार गंदे नालों का पानी पहुंच रहा है। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को फिर देखने को मिला। यहाँ सिद्धाश्रम क्षेत्र में नाला ओवरफ्लो होने की वजह से चैम्बर से पानी सड़क मार्ग से शिप्रा नदी तक पहुंच गया। क्षेत्र के पंडित पुजारियों ने सफाई कर्मी से चैम्बर साफ करवाकर गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलने से रुकवाया। बताया जा रहा है कि यह गंदा पानी रात भर शिप्रा नदी में मिलता रहा। यह खास बात तो यह है कि पिछले 2 माह के भीतर किस प्रकार की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। पंडित पुजारी व श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद भी नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिप्रा नदी के पंडित गोलू गुरु तलवार वाला ने इस विषय में जानकारी देते हुए प्रशासन पर नाराजगी भी जताई है। एकदम सड़ा पानी गंदा शिप्रा जी में मिल रहा है। इसका ये गंदे पानी का इंतजाम अलग किया जाए, शिप्रा में नहीं मिले। नए नाले बने हैं, वो जाम होने के कारण, ओवरफ्लो होने के कारण उनका जितना भी गंदा पानी है वो मैया शिप्रा में जाकर विलीन हो रहा है। यहाँ बाहर के यात्री आते हैं, स्नान करते हैं, जल पीते हैं शिप्रा मैया का, और वही गंदा नाले का पानी देखकर उनको गिंद आती है। और विगत पिछली 2 महीने से यहाँ पर गंदे नाले का पानी मिल रहा है। समय समय पर अधिकारी आकर जांच करके सिर्फ देख कर चले जाते हैं। इसका कोई पक्का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस 2 महीने में कितनी बार ऐसी घटना हो गई और आज क्या हुआ? 10 से 15 बार ये घटना हो चुकी है। विगत 3-4 बार ये मतलब नाले का पानी शिप्रा मैया में मिल चुका है। बीच में एक चैम्बर भी फूट गया था, जिसका कम से कम 2 घंटे वो चला था। तो इतना गंदा पानी माँ शिप्रा में मिला। और कल रात्रि से भी आज सुबह 9-10 बजे तक वो गंदा पानी माँ शिप्रा में मिलता रहा। कहाँ का चैम्बर का आज? ये सिद्ध आश्रम के यहाँ का चैम्बर है। ये कल रात से चालू हुआ पानी और आज सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक चलता। कौन आया फिर यहाँ पे? कोई नहीं। यहाँ के स्वीपर को हमने बताया कि यहाँ पे गंदा नाला, ये चैम्बर जो जाम हो चुका है, तो उन्होंने सफाई करी, जब जाकर वो सही हुआ। आपका नाम? पंडित गोलू गुरु तलवार वाला। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शुरू हुई रुद्र यंत्र की सफाई। 4 दिनों तक की जाएगी रजत मंडित दीवार, चांदी द्वार, रुद्र यंत्र व सभा मंडप के चांदी द्वार की सफाई। उज्जैन महाशिवरात्रि, दीपावली और बाबा महाकाल के दरबार में मनाए जाने वाले हर पर्व की तरह इस वर्ष भी श्रावण मास पर्व को लेकर गर्भगृह में चांदी के रुद्र यंत्र की सफाई का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के एक भक्त सुशील कुमार द्वारा यह सफाई का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके लिए दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक गर्भगृह में सभी का प्रवेश वर्जित रहा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी देते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि आगामी श्रावण पर्व को लेकर मंदिर के गर्भगृह की चांदी की दीवारें व छत पर लगे रुद्र यंत्र की सफाई एवं पॉलिश का कार्य आज से शुरू हुआ, जो कि कुल 4 दिनों तक जारी रहेगा। आपने बताया कि मंदिर में चल रहे सफाई कार्य के चलते आज दर्शनार्थियों ने नंदी मंडपम के पीछे गणपति मंडपम के बैरिकेड से श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शनों का लाभ लिया। आपने बताया कि सफाई के दौरान गर्भगृह की रजत मंडित दीवारों, मंदिर का चांदी द्वार, चांदी के रुद्र यंत्र व सभा मंडप के चांदी द्वार की सफाई कुल 4 दिनों तक की जाएगी। देवशयनी एकादशी पर्व काल पर श्री विठल पंढरीनाथ जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में 56 भोग एवं महाआरती महाकाल मंदिर धर्मस्व पुजारी विपिन शर्मा, आशीष शर्मा, रुद्राक्ष शर्मा, अनंत नारायण शर्मा, गोविंद शर्मा, सुभाष शर्मा, मुकेश शर्मा, स्वादान विराज, लोकेश विराज, माधव गोस्वामी, भोला नागर, भारती शर्मा, किरण भावसार, विद्या विराज, अनीता शर्मा, निशिता शर्मा आदि द्वारा प्रभु श्री विठल पंढरीनाथ जी की पूजन अर्चन कर प्रकटोत्सव मनाया गया। वह तृप्ति परिसर नानाखेड़ा स्थान पर धूमधाम से प्रकटोत्सव मनाया गया। जानकारी नीतू विपिन शर्मा ने दी। जय श्री महाकाल, जय हरि विठल। आज आषाढ़ी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, जिसको श्री हरि विठल के प्रकटोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। हमने 56 भोग का आयोजन किया है। 7:30 बजे आरती है, महाआरती, उसके बाद में भजन है। आप सभी को पहले महाकाल के था, अब भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ आए। कौन सी नगर में? तृप्ति नगर में। भगवान के यहाँ बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना है और भजन कीर्तन बहुत अच्छे होते हैं यहाँ। और आज 56 भोग का भी आयोजन है, माँ आरती भी है। क्या नाम है आपका? भारती शर्मा, जीरापुर से। हमारे नानाखेड़ा में तृप्ति परिसर में विठलनाथ का मंदिर है।
बहुत चमत्कारी मूर्ति है, जो मांगो वो मिलता है। मैंने बोला था मेरे को दर्शन करने जाना, 8 दिन भी नहीं हुए, मेरे को मथुरा वृंदावन सब दूर भिजवा दिया। वो शख्स। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रूपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास, महाकाल चौराहा, उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास, फ्रीगंज, उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड, उज्जैन। फोन नंबर 07344061